Hi guys, my name is Kabir and you are watching Clat Adventure of Time, and in today's session of कर लो बात we would be discussing a crucial topic. अब ये crucial topic है हमारे head of the state के बारे में. अब ये important क्यों है आपके क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से? बिकॉज हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट है, पहली बात उनका नाम बताओ, उनका नाम क्या है और वो पहले किस स्टेट की सीएम रह चुकी हैं और कितने टर्म्स के लिए रह चुकी है, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, मुझे फटाक से कमेंट सेक्शन में बताओ. आई वांट टू सी कि आपको कितना पता है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, इसके पहले कौन प्रेसिडेंट रहे थे, और ये जो मैम है, ये जो सर हैं, जो भी है, मतलब मैंने कोई हिंट्स ड्रॉप नहीं करे, ये जो भी इंसान है ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं. ठीक है, इनके बाद किसी व्यक्ति का नाम पे छुआ है क्या? ठीक है, रिसेंटली अभी इनने कौन सी अवार्ड सेरेमनी में सब चीज़ें डिलीवर डिलीवर तो इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड, फेलिसिटेट करी है. ठीक है, चलो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पहले बेसिक जान लेते हैं, बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बारिश कर दो अपने ज्ञान की. ठीक है, लेट्स सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. शिट, आपको तो हिंट मिल गया. कौन है ये मैम, इनका नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में ये तो पता होना चाहिए यार, दिस इज वेरी बेसिक. ठीक है, नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउस एंड डज नॉट सिट इन द पार्लियामेंट. तो ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है कि हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो क्या है, किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है, मेंबर नहीं है, उनसे अलग है. अब पार्लियामेंट की डेफिनेशन क्या है भाई? एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, और इन सब से ऊपर क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो जब भी लॉ पास होता है तो लोकसभा से पास होता है या राज्यसभा से पास होता है, ओरिजिनेट होने के बाद दोनों हाउस के असेंट के बाद हमारे पास जाता है सीधे प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए. और प्रेसिडेंट जब असेंट दे देता है, असेंट मिल जाती है, तो बिल को माना जाता है कि वो फोर्स ऑफ लॉ हो चुका है, मतलब अब वो बिल एक्ट बन चुका है. ठीक है, या अधिनियम या संहिता है, जो भी आप बोल लो. ठीक है, नो बिल कैन बी पास विदाउट हिज एसेंट. कोई भी बिल बिना इनके सिग्नेचर के पास नहीं हो सकता. मतलब फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है. हैज पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा. जब मर्जी करेगी तो लोकसभा को डिसॉल्व कर देंगे. खत्म कर देंगे क्या? नहीं, आपको आगे शिफ्ट कर देंगे आपकी मीटिंग. डिसॉल्व. कैन इशू ऑर्डिनेंसेस व्हेन देयर इज नो सेशन ऑफ पार्लियामेंट. जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, अब पार्लियामेंट कि कभी कभी छुट्टी होती है यार, वो लोग भी काम करते हैं, है ना, हालांकि कम करते हैं, बट जो भी है, जितना भी करते हैं, ठीक है, हमारे लॉ मेकर्स जितना भी काम करते हैं, दे डिजर्व हॉलीडेज. और जब वो हॉलीडेज होते हैं, उन हॉलीडेज में प्रेसिडेंट अपना ऑर्डिनेंस पास कर देता है. वो ऑर्डिनेंस फोर्स ऑफ लॉ की तरह ही काम करता है फॉर द टाइमिंग, एंड उसके बाद फिर उसकी अलग कहानी है. नेक्स्ट, प्रेसिडेंट एड्रेसेस समन्स प्रोरोग्स बोथ द हाउसेस. प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं हाउसेस को, ठीक है, प्लस समन करते हैं एंड प्रोरोग करते हैं बोथ द हाउसेस को. अब प्रोरोग क्या है, कमेंट सेक्शन में बताओ. बहुत इजी सी चीज है, पहले के सेशन में बता चुका आपको. ठीक है, आर्टिकल 52 याद करना इंपॉर्टेंट है. हाँ, याद करना इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, बिल्कुल बहुत ही ऑब्वियस चीज है. ये नहीं पता तो आपको क्या पता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है आर्टिकल 52. बेसिकली हमारा पार्ट 5 से शुरू हो जाती है. अब पार्ट 1 क्या है? हमारे टेरिटरी के बारे में. पार्ट 2 क्या है? सिटीजनशिप के बारे में. पार्ट 3 क्या है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में. पार्ट 4 क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में. पार्ट 5 क्या है? व्हाट इज पार्ट 5 अबाउट? यूनियन. और यूनियन में पहला आर्टिकल किसका है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि सबसे ऊपर यूनियन के वही है. हाँ, इसके बाद के जो आर्टिकल्स हैं वो क्या ऑर्डरली फैशन में चलते हैं, ऑन द बेस ऑफ आई वुड से डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह चलते हैं क्या? नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह नहीं है, अलग अलग मिसप्लेसमेंट है. ठीक है, आपको समझ के चलना है कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे पहले. अब आर्टिकल 54 में क्या दिया कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, मैनर कैसे होगा 55 में, डिस्प्यूट ऑफ इलेक्शन 71 में दिया है. आपको तीनों याद करना है. हमें आर्टिकल्स पता होना जरूरी है, भले चाहे क्लैट एस्पिरेंट सब कुछ पैसेज में दिया रहता है, पर तब भी लीगल नॉलेज के लिए आ सकता है. क्या पता क्लैट अपना पैटर्न चेंज कर दे, क्या पता इलेट में इस टाइप के सवाल आ जाए, क्या पता स्लैट में इस टाइप के सवाल आए, क्या पता एमएससीटी में इस टाइप के सवाल पूछे गए इस साल. ठीक है, सो मतलब पूछे जाएंगे इस साल. ठीक है, तो पता होना चाहिए, लीगल नॉलेज का पार्ट है, इसलिए सब कुछ याद करेंगे हम. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का तो एक भी आर्टिकल नहीं छोड़ूंगा मैं, जो मैं करवा रहा हूँ वो आपको एक भी नहीं छोड़ना है. ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. इलेक्टेड MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड MLA ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, 50 प्रपोजल 50 सेकेंडर्स. प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए ये है हमारा इलेक्टोरल कॉलेज. 50 प्रपोजल होना चाहिए, 50 सेकेंडर्स होना चाहिए, इलेक्टेड MP होना चाहिए और इलेक्टेड MLA होना चाहिए, स्टेट और यूनियन टेरिटरी बोथ. ठीक है, दोनों से. ये इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसका इलेक्टोरल कॉलेज ये रहा.
आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन कैसे इलेक्ट होंगे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी 50% प्लस 1 वोट। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, ठीक है, जिसमें 50% आपको चाहिए प्लस 1 वोट चाहिए, यानी कि आपको मेजॉरिटी एस्टैब्लिश करनी है। नेक्स्ट आर्टिकल 71 डिस्प्यूट ओवर इलेक्शन। डिस्प्यूट होगी, डिस्प्यूट ऑफ इलेक्शन, जो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्डिंग डिस्प्यूट होगी वो कौन देखेगा? हाईएस्ट अथॉरिटी देखेगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देखेगा भाई। और कौन देखेगा? हाई कोर्ट थोड़ा देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। नेक्स्ट आर्टिकल 56 टर्म ऑफ ऑफिस। अब आप बोलोगे सर आपने अरेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि ये तीनों आर्टिकल जो है वो इलेक्शन से रिलेटेड है, इसलिए याद करने में आसानी होगी भाई। 54, 55 एंड 71 याद कर लो। कैसे? इलेक्टोरल कॉलेज, मैनर एंड डिस्प्यूट। 56 की बात करते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस, कितने साल तक एक बंदा प्रेसिडेंट रह सकता है? 5 साल तक रह सकता है। और रेजिग्नेशन देगा किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट किसको देंगे? रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस वर्सा चलता है इन दोनों का। आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन क्या है भाई? सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर्स का होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा। मतलब लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, उसका सदस्य बनने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशंस यही है बेसिक। तो मतलब अभी जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये पहले जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, उन सब ने ये क्वालिफिकेशंस मीट करी है कि वो सिटीजन है, 35 ईयर्स ऑफ एज है एंड मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए एलिजिबल है, प्लस कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? कोई एक अलग सा विंग जहां से आपको एक इनकम आ रही है, जो कि गलत है, ठीक है। आर्टिकल 60 ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को भाई साहब को ओथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट जो कैटेगरी है हमारी यूनियन की, कि हमारे हेड ऑफ द स्टेट है, इनको कौन ओथ दिलाएगा? सिंपल सी कहानी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनसे शपथ ग्रहण करवाएंगे। नंबर 1 आपने देखा होगा कि प्रणब मुखर्जी ने ऐसे करके पढ़ा था अपना पूरा शपथ पत्र, प्लस रिसेंट प्रेसिडेंट जो थी उनने भी पढ़ा था, ठीक है। तो कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। अगर रिजाइन करना है प्रेसिडेंट को, किसको करता है? वाइस प्रेसिडेंट को करता है। बेसिक है, आना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 52 एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं कि भाई इलेक्ट हो गए, टर्म ऑफ ऑफिस भी डिफाइन कर दिया। अगर प्रेसिडेंट को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे नहीं चाहिए प्रेसिडेंट, क्या करना पड़ेगा? ये सारे चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। किस ग्राउंड पे मैं किसी प्रेसिडेंट को हटा सकता हूं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है? एक तो वो गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट भी वही है ना। भले पावर कम है उनकी, प्राइम मिनिस्टर के पास काफी ज्यादा पावर है, बट स्टिल एक रियल हेड अगर हम देखें, मतलब सॉरी, एक रियल हेड देखें तो प्राइम मिनिस्टर है, पर एक कॉन्स्टिट्यूशन हेड अगर देखें तो प्रेसिडेंट ही है हमारे। तो अगर प्रेसिडेंट को हमने इतनी सारी पावर दे दी है तो कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले हैं वो, तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं करेंगे ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को तो ब्रीच नहीं करेंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर को बाईपास करके तो नहीं करेंगे ना कोई काम, कॉन्स्टिट्यूशन के एथिक्स को तो बिलीव करेंगे ना, प्रीएम्बल को तो फॉलो करेंगे ना। ये सारी चीजें अगर है प्रेसिडेंट के अंदर तो प्रेसिडेंट को नहीं निकाला जाएगा, नहीं हटाया जाएगा। पर अगर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा कि भाई साहब आप जाइए, बहन जी आप जाइए, ठीक है। प्रपोजल कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर लोकसभा राज्यसभा, कि भाई प्रेसिडेंट साहब ने वायलेशन करा है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए मैं प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट के रिगार्डिंग प्रोसीडिंग चालू करना चाहता हूं। ये कहां ओरिजिनेट हो सकता है? लोकसभा में या राज्यसभा, ईदर ऑफ द हाउस में। प्रपोजल साइंड बाय 1/4 मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, जहां भी जिस भी हाउस में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसके 1/4 मेंबर को क्या करना है? साइन करना है इस प्रपोजल को, प्लस 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को अपना पक्ष रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ द 2/3 मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, ठीक है। इसके अलावा वैकेंसी जो होगी, अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो जाता है आर्टिकल 62 के अंदर, तो क्या होगा? एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बनेंगे? वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो कौन बनेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब आपके लिए ट्रिविया वाला क्वेश्चन, देखो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया काफी पसंद है क्योंकि उसमें काफी सारे ट्रिवियाज हो जाते हैं। क्वेश्चन ये है, सुनिए सब ध्यान से, कि ऐसा कौन सा इंसान है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुका है, एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन पे भी रह चुका है? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुका है, एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन पे भी रह चुका है, एक्टिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन है। एंड लास्ट, पार्डनिंग पावर। अब पार्डनिंग पावर क्या है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बिकॉज पार्डनिंग पावर पे खुद का एक लेक्चर होना चाहिए। सो ये था प्रेसिडेंट के बारे में बेसिक, की प्रेसिडेंट की चीजें क्या क्या होती है। हम आगे के सेशंस में देखेंगे कि प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती है, उसकी मिलिट्री पावर्स क्या होती है, उसकी एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्या होती है। अगर आपको ऐसा ही सेशन और देखने में आप लोग, मतलब फॉर एग्जांपल आप ऐसे ही सेशन और देखने में इंटरेस्टेड है, तो मुझे फटाक से कमेंट सेक्शन में बताओ कि यार सर ये बहुत ही डिफरेंट सा टॉपिक है, इस पे आप एक कर लो बात का वीडियो बना दीजिए, या इस पे एक छोटा सा सेशन ले लीजिए। आई वुड श्योरली टेक अप दैट टॉपिक। थैंक यू सो मच गाइस।